ओम शांति। आज है 26 मार्च 2022 के साकार महावाक्य। कल की मुरली याद है? क्या सुना? तीनों को अलग अलग याद नहीं करना, एक को ही याद करेंगे तो तीनों की याद है। और देहधारियों को किसी को भी याद नहीं करो। देह भान, देह अभिमान खत्म करना। और 8 घंटा एक बाबा को ही सर्विस मरना तेरी गली में, है ना। अभी बाबा के पास बाबा के बने हैं। बाबा ने कहा जीते जी मर करके, दुनिया में तो मर करके भगवान के पास जाएंगे, लेकिन हम जीते जी आ गए हैं, बाबा की गोद ली है, तो उससे ही बाबा कहते हैं हमको विश्व की बात सही मिलेगी, क्योंकि यही एक जन्म है, मरजीवा जन्म, जिससे हमको 21 जन्मों की बात सही मिलती है। तो हमने जान लिया, पहचान लिया, तो बाबा की गोद ली है। तो यहाँ निराकार बाप निराकार आत्माओं को एडॉप्ट करते हैं। वहाँ दुनिया में तो साकार साकार को एडॉप्ट करते हैं, लेकिन प्राप्ति नहीं है। बाबा ने कहा कि साकार साकार को क्या दे सकते हैं, लेकिन निराकार बाप हम निराकार आत्माओं को पूरे विश्व की बात सही देते हैं, जहाँ पर भारत ही पूरा विश्व है और विश्व उस पर तुम्हारा राज्य है। तो आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, अब बेहद की रात पूरी हो रही है। अब बेहद की रात पूरी हो रही है, दिन आने वाला है, दिन आने वाला है, वापस घर चलना है, वापस घर चलना है। इसलिए अब दर दर भटकना बंद करो। इसलिए अब दर दर भटकना बंद करो। प्रश्न है, किस प्रैक्टिस के आधार पर तुम बच्चे सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हो? किस प्रैक्टिस के आधार पर तुम बच्चे सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हो? उत्तर है, यदि कम से कम 8 घंटे तक याद बनी रहे। यदि कम से कम 8 घंटे तक याद बनी रहे, यह प्रैक्टिस हो जाए, तो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते। तो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते, क्योंकि याद से ही सारे विश्व में पवित्रता और शांति के वाइब्रेशन फैलते हैं। क्योंकि याद से ही सारे विश्व में पवित्रता और शांति के वाइब्रेशन फैलते हैं। याद से ही विकर्म भी विनाश होंगे। याद से ही विकर्म भी विनाश होंगे और पद भी ऊंच मिलेगा। और पद भी ऊंच मिलेगा। इसलिए इस रूहानी यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। इसलिए इस रूहानी यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। जिस्म का भान छोड़
देही अभिमानी बनने का निरंतर अभ्यास करते रहना है। जिस्म का भान छोड़ देही अभिमानी बनने का निरंतर अभ्यास करते रहना है। गीत है रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों ने सावधानी सुनी, ये थक मत जाना। तो बाबा ने बच्चों को सावधानी दी कि हे रात के राही थक मत जाना। कि पूरी रात कट गई, अभी उजाला आने वाला है, सवेरा होने वाला है, तो थकना नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे लिए दिन आ रहा है। तो यह है बेहद की रात और दिन। तो बेहद की रात पूरी होती है और बेहद के दिन की स्थापना हो रही है। तो अभी तुम बच्चों अर्थात आत्माओं को जाना है अपने घर, जिसके लिए तुमने आधा कल्प भक्ति की, परंतु तुम बाप को ढूंढ न सके। इतना समय भक्ति की लेकिन बाबा को ढूंढ न सके, क्योंकि उनके नाम रूप को बदल दिया है। भक्ति में गाते कुछ हैं और पूजा अलग करते हैं। बाबा कहते उनके नाम रूप को बदल दिया, निराकार की महिमा की और साकार को रख दिया। तो अभी तुम जानते हो बाप दिन में अथवा कलयुग से सतयुग में जाने का रास्ता बता रहे हैं। तो बाबा ने समझाया है कि भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं, है ना। इसलिए कलयुग को बाबा ने भ्रष्टाचारी कहा। तो भारतवासी बाप को ही भूल गए। गीता का भगवान निराकार, उसके बदले साकार श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो यह है बड़े ते बड़ी भूल, जिस कारण आधा कल्प दुख भोगना पड़ा है। तो भूल निमित्त बनी है दुख भोगवाने के, है ना। बाबा कहते हैं जब भूल करते हैं तो दुखी होते हैं ना। तो यह भी ड्रामा का पार्ट नुधा हुआ है। भक्ति मार्ग में भटकते रहते हैं, कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर। तो बाबा कहते भटकते रहते हैं। अगर बाप को जान लें तो भटकने की दरकार ही नहीं। तो तुमने अब बाप को जाना है। श्री कृष्ण अगर इसी रूप में आए फिर तो उनको पहचानने में कोई तकलीफ ही ना हो। नहीं? जैसा रूप दिखाते हैं चित्रों में, इसी रूप में आए, है ना। बाबा के फिर तो कोई भी मुश्किल नहीं, झट सब जान जाए। परंतु यह तो इतना गुप्त है जो तुम बच्चे भी भूल जाते हो। कृष्ण को तो कोई भूल ना सके ना। बाबा तो निराकार है ना। बाबा कहते कृष्ण को तो कोई भूल ना सके, सारी दुनिया एकदम चटक पड़े। अगर कृष्ण साकार में यहाँ आ जाए तो सारी दुनिया उनके पीछे भागे ना, पकड़ ले। समझे श्री कृष्ण तो हमको स्वर्ग में ले चलेगा, क्योंकि वह तो स्वर्ग का मालिक है। उनको कोई छोड़े ही नहीं, परंतु समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। अगर समझाने की युक्ति नहीं आती है तो कहाँ कहाँ डिससर्विस कर देते हैं, क्योंकि खुद ही पूरा समझा हुआ नहीं है जो किसी को अच्छी रीति सिद्ध कर हिसाब किताब बता सके। जब खुद ही नहीं समझा होगा दूसरे को कैसे समझाएंगे, है ना। शौक है समझाने का, लेकिन क्या समझा के आते हैं, क्या अगड़म बगड़म कराते हैं। फिर दूसरे लोग बोलते तुम्हारे यहाँ तो ऐसे बोलते हैं, है ना। तो बाबा के तो शौक हो तो पहले सीखना भी तो चाहिए ना। तो इस समय सब पतित हैं और गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, परंतु पावन बनाने वाला कौन है यह कोई नहीं जानते। गीता का भगवान कृष्ण समझ लिया है, अब राम का तो कोई शास्त्र नहीं है।
ऐसे नहीं रामायण कोई रामचंद्र का शास्त्र है। बाबा कहते ऐसे तो नहीं ना कि रामायण जो है रामचंद्र ने लिखी, ऐसा तो नहीं। क्षत्रिय धर्म कोई राम ने स्थापन नहीं किया है, तो उस धर्म में आए हैं, स्थापन करने वाला तो शिव बाबा। तो ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय तीनों धर्म एक साथ ही शिव बाबा स्थापन करते हैं। अभी ही ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण ही बाबा कहते पढ़कर जो पास होंगे वो देवता बनेंगे, और जो कम नंबर लेंगे वो फिर क्या बनेंगे? चंद्रवंशी बनेंगे, तो क्षत्रिय बनेंगे। तो तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो इस बात को समझ सकते हैं। अभी सभी तो सतयुग में नहीं आ जाएंगे ना, जो यहाँ देरी से आए हैं, कम पढ़ा है, तो वहां भी तो देरी से आएंगे ना। तो थोड़े हैं जो इस बात को समझ सकते। राजा रानी तो एक होता है, बाकी प्रजा और दास दासियां तो अनेक बनती हैं। आगे राजाओं के पास ढेर दास दासियां थी, कोई बहलाने के लिए, कोई डांस करने के लिए। राजाओं का मन लगाने के लिए भी तो बाप के डांस करते थे, उनका मन लगाते थे, उनको बहलाते थे, घुमाते थे। अलग अलग दासियां होती ना, कोई नहलाने वाली, कोई खिलाने वाली, कोई कपड़े पहनाने वाली, है ना। तब बाबा कहते हैं कि डांस का शौक तो वहां भी बहुत ही रहता है, बाकी राजा रानी बहुत थोड़े निकलते हैं। बाकी यहाँ आके डांस करते रहे फिर क्या फायदा, है ना। डांस का शौक तो सभी को रहता है ना, लेकिन डांस से ही थोड़ी करना है, फिर पढ़ना भी तो है, राजा रानी भी बनना है। तो जो अच्छी रीति समझ और समझा सकते हैं, प्रदर्शनी की सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि कौन कौन अच्छी रीति समझा सकते हैं। तो पहली बात यह समझानी है कि भगवान को न जानने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है। अभी कहाँ तक समझाते, समझाना नहीं आया तो बोला सब में, बातें खत्म हो गई। तो समझाने न जानने के कारण सर्वव्यापी कह दिया ना। दूसरा, कृष्ण को भगवान कहने से स्वर्ग रचने वाले शिव बाबा का नाम गुम कर दिया है। तो निराकार बाप ही सबका रचयिता है और उस एक को ही याद करना है, और वही राजयोग सिखलाते हैं। परंतु गीता में जो कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है, इस कारण ही हाथ में गीता उठाए झूठी कसम लेते हैं, है ना। गीता का भगवान झूठा बना दिया तो कसम भी झूठी हो गई ना, झूठी कसम उठाते हैं। अब बताओ, क्या श्री कृष्ण हाजिर नाजिर है? कहाँ है श्री कृष्ण? या निराकार परम पिता परमात्मा हाजिर नाजिर है? परमात्मा भी आए हैं ना, कृष्ण तो अभी नहीं हो, तो सतयुग में आएंगे। तो सब मुझे हुए हैं। अभी तुम बच्चों को सवेरे उठ प्रैक्टिस करनी है समझाने की। सुना, ये कैसे हम दूसरे को समझाएं, उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। राजा जनक का मिसाल कहते हैं, अष्टावक्र ने जनक को ज्ञान दिया, परंतु ये कोई ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, यह है ब्रह्मा ज्ञान। ब्रह्मा कुमारियां यह ज्ञान दे रही हैं, ब्रह्म कुमारियां नहीं। ब्रह्मा की बच्चे हैं ना हम। तो बाबा कहते हैं वो लोग ब्रह्म को ईश्वर समझते हैं, परंतु नहीं, ब्रह्म तो तत्व है, तत्व थोड़ी भगवान है। भगवान तो शिव है और शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर के ज्ञान देते हैं, इसलिए इसको ब्रह्मा ज्ञान कहते हैं। ईश्वर तो बाप है, बाप का नाम ही शिव है। अब ब्रह्म तो तत्व है। तो ये सब बातें मोटी बुद्धि वाले समझ ना सके। नंबरवार दास दासियां भी बनते। आज बाबा दास दासियां बनाने में लगा। क्या कहता, जो नहीं समझता वो क्या बन जाएगा। तो इसलिए अभी समझदार बनना, कुछ समझ में आता नहीं आता नहीं कहना, सब समझने की कोशिश करना है ना।
तो नंबरवार दास दासियां भी बनते हैं। समझना चाहिए, अगर हम किसी को अच्छी तरह समझा नहीं सकते हैं तो हमारा पाठ पिछाड़ी में है। सुना, नंबर 1 में आना है तो समझाने में भी नंबर 1 बनना है। तो अगर हम किसी को अच्छी तरह नहीं समझा सकते तो हमारा पाठ पिछाड़ी में है। तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए, सारी दुनिया में जो जो कुछ सिखलाते हैं वह देह अभिमान से ही सिखलाते हैं। खुद भी देह अभिमान में रहते, दूसरे को भी देह अभिमान में, है ना। तो देही अभिमानी सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई है ही नहीं। तो तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाबा आज बार बार हम बच्चों को शिक्षा देते है ना। बाबा के तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो आत्म अभिमानी बनते हैं और हम आत्माओं को सुनाते हैं। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा बोलती है। आत्मा कहती है मैं नहीं सुन सकती हूँ, मेरे ऑर्गन्स खराब है। अभी किसी कान खराब हैं, तो समझ में तो आ रहा है, कुछ सुना रहे हैं लेकिन सुन नहीं सकती ना, ऑर्गन्स खराब। तो देही अभिमानी बनने में मेहनत है। सतयुग में देही अभिमानी रहते हैं, बाकी परमात्मा का ज्ञान नहीं है ना। वहां पता रहेगा कि मैं आत्मा हूं, मुझे चोला बदली करना है, बाकी भगवान ने मुझे बनाया है, भगवान मेरा पिता है, ये वहां याद नहीं रहेगा। तो बाबा कहते हैं मेरा सिमरन वहां कोई नहीं करते, वहां दरकार ही नहीं। सिमरन अथवा याद एक ही बात है। वो लोग माला हाथ में लेते हैं और मुख से राम राम कहते हैं। अब यहां तो राम अक्षर कहना भी रॉन्ग हो जाता है। बाबा कहते राइट अक्षर है शिव बाबा, परंतु शिव शिव भी कहना नहीं है। यहाँ तो बाबा कहते हैं ना, बाबा को याद करना है, बाकी रटना थोड़ी है। शिव शिव भी कहना नहीं है। बाबा को याद करने के लिए नाम थोड़ी लिया जाता है। कोई अपने बाप का नाम लेता है? नहीं, है ना। बाप को याद करना यह है यात्रा। जिस्मानी यात्रा पर जाते हैं तो भी याद रखते हैं कि हम अमरनाथ पर जाते हैं। अब वो नाम तो लेना पड़ता है ना। तो तुमको कुछ भी जपना नहीं है। तुम जान गए हो नाटक पूरा होना है। हमारे 84 जन्म पूरे हुए और यह पुराना चोला छोड़ना है। पाठ बजाते बजाते पतित होना ही है। तो बाप कहते हैं यह जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है उनका थुर सड़ गया है। जो तना है ना अभी सड़ गया है, बाकी टाल टालियां बची। तो यह भी तमो प्रधान हो गए हैं। तो झाड़ की आयु अब पूरी होती है। फिर से नाटक रिपीट होना है। तो हर एक अपना अपना पार्ट बजाएंगे। दूसरी कोई दुनिया नहीं है, दुनिया यही है। अगर कोई होती, बाबा कहते अगर दूसरी दुनिया होती तो हम पढ़ते ही क्यों। कहते हैं बाबा फिर से आकर राजयोग सिखलाओ, गीता ज्ञान सुनाओ, पावन बनाओ। परंतु पतित हम कैसे बने हैं ये कोई जानता ही नहीं। पावन बनाओ कहते हैं तो पतित भी तो किसी ने बनाया होगा ना। अभी तुम जानते हो हम ही पावन थे, फिर हिस्ट्री रिपीट होती है। अब बाप कहते हैं वापस घर चलना है और घर में तो बाप ही रहता है। कहते हैं परम धाम में रहते हैं, फिर भूल जाते हैं। आत्माएं भी ब्रह्मांड में रहती हैं। यह सृष्टि है, इसमें मनुष्य रहते हैं। तो ब्रह्मांड में आत्माएं रहती हैं, फिर यहाँ आती हैं पाठ बजाने। ऊपर में आकाश तत्व है और पैर सबके पृथ्वी पर है। खड़े तो हम आकाश तत्व में ही है ना, लेकिन पैर पृथ्वी तत्व में है। बाकी शरीर कहाँ है? वो तो आकाश तत्व में ही है ना।
गुरुत्वाकर्षण है इसलिए हम खड़े हैं, अगर वो आकर्षण खत्म हो जाए तो हम क्या उड़ने लगेंगे, है ना? है तो आकाश में ही ना। तब बाबा कहते हैं पैर तो पृथ्वी तत्व पर, बाकी शरीर आकाश तत्व में ही है, और वहां तो आत्माएं स्टार्स रहती है ना। परमधाम घर में तो आत्मा स्टार रूप में रहती है, वहां गिरने की चीज नहीं जो हम गिर पड़ेंगे। साइंस वाले रॉकेट में जाते, चक्र लगाने, फिर बाहर भी निकलते, है ना। अंतरिक्ष में जाते हैं तो फिर रॉकेट से बाहर भी निकलते हैं, और लिखते भी हैं कि गिरने का डर नहीं, इतनी आकर्षण है जो मनुष्य आकाश तत्व में ठहर जाते हैं। जैसे पानी में तैरते हैं ना, ऐसे फिर वो अंतरिक्ष में तैरते हैं। तो इतनी छोटी सी आत्मा मह तत्व में क्यों नहीं ठहर सकती? जब इतना बड़ा शरीर ठहर सकता, तो बाबा कहते उस परमधाम घर में, उस मह तत्व में आत्मा क्यों नहीं ठहर सकती? रहने का स्थान वहां ही है। यह सूर्य, चांद, स्टार्स बहुत बड़े हैं। ये कैसे ठहरे हुए? कोई रस्सी आदि तो नहीं है, रस्सी कोई उनको बांधा है किसी ने? नहीं, वो अपनी अपनी शक्ति से ठहरे हुए हैं, एक दूसरे की आकर्षण से बंधे हुए हैं सब। तो ये सारा ड्रामा बना हुआ है। हम 84 के चक्र में आते हैं तो यह झाड़ है, कितनी बड़ी टाल टालियां हैं। बाकी छोटे छोटे थोड़े देख सकेंगे, इतनी बड़ी बड़ी टाल टालियां दिख रही हैं, लेकिन छोटे छोटे थोड़े देख सकेंगे। बाबा भी नटसेल में समझाते हैं कि जो पीछे पीछे आते हैं वो जरूर थोड़े जन्म ही लेंगे, है ना। जो बड़े बड़े हैं, बाबा के तो बड़ी बड़ी शाखाएं दिखाई दे रही, बड़े बड़े धर्म स्थापक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो भी छोटे छोटे आते हैं हम तो उनको जानते भी नहीं ना। अपने अपने एरिया में महान कहलाते, माना अभी अभी आई हुई आत्माएं है ना। तो पीछे आते हैं तो थोड़े जन्म लेंगे, बाकी एक एक का हिसाब नहीं बताएंगे। तो तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय धर्म की स्थापना हो रही है। जिससे स्थापना हुई उनको ही फिर पालना करनी है। तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीनों ही देवताएं अलग अलग हैं। बाकी ऐसे नहीं ब्रह्मा को 3 मुख हैं, ऐसे हो न सके। बाबा कहते हैं बच्चे तुम बिल्कुल बेसमझ बन गए हो। बाप आकर समझदार बनाते हैं। अभी तुम सीताएं रावण की कैद में हो, तुम ही बंदर थे, तुम्हारी सेना ली थी। कहानियां जो हैं वो सब इसी समय की हैं। बाबा के तुमको ही बनाया था ना, आपका तुमको ही मंदिर लायक बनाया, तो अभी राजधानी स्थापन हो रही है। जितना जो श्रीमत पर चलेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। तो तुम जानते हो हमारे मम्मा बाबा नंबर 1 में जाते हैं। स्थूल वतन में तुम्हारे सामने बैठे हैं, सूक्ष्म वतन में भी देखते हो बैठे हैं, और फिर वैकुंठ में भी देखते हो। पहले बहुतों का साक्षात्कार कराया, फिर सब थोड़ी कृष्ण बन जाएंगे। तुमने क्या कहता बाबा कि सब थोड़ी कृष्ण बन जाएंगे। बाल लीला आदि दिखाई जाती है पुरुषार्थ कराने के लिए। बिगर पुरुषार्थ महाराजा महारानी तो नहीं बनेंगे ना। यही नहीं बन देते मिनिस्टर, तो वहां महाराजा महारानी कैसे बन जाएंगे, है ना। बगैर पुरुषार्थ तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वो एकदम ठहर जाते, थम जाते, बाबा के ज्ञान में ठहर जाते। वो किसी भी हलचल में हिलेंगे ही नहीं। जो पक्के निश्चय बुद्धि कि बाबा हम तो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। और कई फिर ऐसे कहते कहते छोड़ भी देते। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते। बाबा कहते नहीं है ड्रामा में पार्ट ना। पहले की कहावत है, अभी भी यह सब कुछ होता ही रहता है।
कहते हैं कल्प पहले भी ऐसे भागंते हुए थे, किसी पर भी भरोसा नहीं। आज बाबा देखो कितनी बड़ी बात कह रहा है कि किसी पर भी भरोसा नहीं है। बाबा ज्ञान सुना रहा है, फिर बाबा को पता है ड्रामा ऐसा है कब कौन कहाँ भाग जाए, किस पर भी भरोसा नहीं। जैसे श्वास पर भरोसा नहीं, बाबा का बनकर फिर भी मर जाते, ईश्वरीय जन्मदिन मनाकर भी मर जाते। और सोचो भगवान की गोद से भी उतर के चले जाते, भी कहाँ जाएंगे? भगवान की गोद से उतरकर कहाँ जाएंगे? आना तो वही है ना। तो ईश्वरीय जन्मदिन मनाकर भी मर जाते हैं अथवा हाथ छोड़ देते हैं। तो बाबा घड़ी घड़ी कहते रहते हैं कि तुम ऐसे समझो तो हमको अब अपने स्वीट होम में जाना है, इसलिए बाप और घर याद पड़ता है ना। वहाँ मरे तो भी वहीं जाना, यहाँ मरे तो भी वहीं जाना। वहाँ भी मरना ही है, यहाँ भी मरना ही है। वहाँ भी दुख कष्ट तो है ही ना, वहाँ कौन से लड्डू रखे हैं ना। बाबा कहते यहाँ भी है तो वहाँ भी तो परेशानी है ना, दुनिया में भी तो परेशानी है, तो क्यों ना बाबा के पास ही बैठे रहे। तो अभी अपने स्वीट होम जाना है, इसलिए बाप और घर याद पड़ता है। तो भक्ति मार्ग में भी आधा कल्प याद किया है, परंतु वापस कोई भी जा नहीं सकते। जानते ही नहीं तो जा कैसे सकेंगे? तो वह रूहानी राही बन कैसे सकते? तो तुम अब पूरे राही बने हो। जो जास्ती याद करते हैं उनके पाप कटते जाते हैं। तो यात्रा का भी ध्यान रखना है। पिछाड़ी में 8 घंटा तुम्हारी यह सर्विस रहे तो भी बहुत अच्छा है। तो यह है शांति और पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाना। प्रदर्शनी समझाना बाबा कह रहा ना, अभी तो दिन रात फोन करके ही कोर्स करने वाले आते हैं, दिन के 4-4, 5-5 कोर्स चलते हैं ना। कहीं जा करके सुनाना क्या, वो एड्रेस ले लेते हैं फिर आते हैं। तो प्रदर्शनी में समझाएंगे तो कितने लोग आएंगे सोचो जरा। कहीं तो यहाँ आने की हिम्मत ही नहीं करते ना। अगर प्रदर्शनी लगाए तो ढेरों आए सुनने के लिए। तो अलग अलग जगह अगर 2-2 दिन भी प्रदर्शनी रखे तो कितनी सेवा हो जाए। तब बाबा कहते हैं ये सर्विस रहे तो बहुत अच्छा है। तो यह है शांति और पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाना। याद से विक्रम भी विनाश होंगे और पद भी ऊंचा मिलेगा। इसलिए कहा जाता है रात के राही थक मत जाना। कलयुग का अंत माना ब्रह्मा की रात पूरी होना, तो सबको वापस जरूर जाना है। रूहानी घर को याद करना है। तो रूह को अब जाना है, जिस्म का भान छोड़ना है। देही अभिमानी बनना है। तो यह है याद की यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पक्का निश्चय बुद्धि बन। पक्का निश्चय बुद्धि बन। दृढ़ संकल्प करना है। दृढ़ संकल्प करना है कि बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बोलो, बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बाप और घर को घड़ी घड़ी याद करना है। बाप और घर को घड़ी घड़ी याद करना है। दूसरा पॉइंट है देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। 5 विकारों रूपी रावण की कैद से छूटने के लिए, 5 विकारों रूपी रावण की कैद से छूटने के लिए श्रीमत पर चलना है।
मंदिर लायक बनने का पुरुषार्थ करना है। मंदिर लायक बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान भव। उड़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान भव। बाबा कहते हैं कि जो ज्ञान स्वरूप योगी तु आत्माएं हैं, वे सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति करते हुए विजयी बनती हैं। जो सिर्फ स्नेही व भावना स्वरूप हैं, उनके मन और मुख में सदा बाबा बाबा है। इसलिए समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता है। लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगी तो आत्माएं समीप हैं। इसलिए जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप हो। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग, इन दोनों का बैलेंस उड़ती कला का अनुभव कराते हुए बाप समान बना देता है। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग, इन दोनों का बैलेंस उड़ती कला का अनुभव कराते हुए बाप समान बना देता है। स्लोगन है, सदा स्नेही व सहयोगी बनना है। सदा स्नेही व सहयोगी बनना है तो सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। सदा स्नेही व सहयोगी बनना है तो सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। अच्छा, आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। ओम शिवो अहम, हम सो